हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला के सनसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है वो G12 रहने वाली है। क्लास 7th और 8th की रहेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हो सबकी ये सेम वर्कशीट है। 19 जुलाई की है और वर्कशीट की अलग कॉपी आप बना रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे से आप कर रहे हैं क्योंकि बाद में आपको उसके बेस पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट का टॉपिक है माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। आपने एक जर्नल तैयार किया हुआ है जिसमें सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है पहले लिखना है, फिर उसके बाद आंसर। तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि इसमें आपको खुद अपनी मर्जी का लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल आंसर यानी लिखा, तो आपको बताता हूँ आंसर आप क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, आप यह क्या लिख सकते हैं। राइट नेम्स ऑफ पीपल यू फील ग्रेटफुल थैंकफुल टू हैव इन योर लाइफ। आपको उन लोगों के नेम लिखने जिसने आपके लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसको आप बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं टीचर्स, TEACHER। ठीक है, और अगर बहुत सारे टीचर हो टीचर्स और उनके नाम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उनके नेम लिख देना। उसके बाद आपकी अगर मदर है, आप बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया आपके लिए, तो आप मदर का नेम लिखेंगे और वो करते भी हैं। फिर फादर। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और है तो आप उनका नेम यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर किसी के चाचा हैं तो अंकल लिख देंगे, वो ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब साथ के साथ आपको नोट करना है, क्वेश्चन लिख लो फिर इसके बाद आंसर। चलो अब सब नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नंबर 2 है। ये कह रहा है राइट बिलो द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। मतलब कौन सी 3 चीज़ें जिसके प्रति आप कहते हो कि हाँ शुक्र है परमात्मा का, सच्चे बादशाह परवरदिगार मालिक का, कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप किस चीज़ों के लिए कहते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ लिखा है होम। ठीक है, पहले वाले में होम लिख दिया, HOME होम, क्योंकि होम है, घर है तो सब सही है। फिर कोमा लगा देना। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोथ्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्लोथ्स। फिर तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया फूड। आपको इसके अलावा अगर और कोई चीज़ लगती है लिखने के लिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार स्पेलिंग आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने होम लिखा है HOME होम, दूसरा लिखा है क्लोथ्स CLOTHES, फिर फूड। ठीक है, तो ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना है, इसे आंसर को नोट करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। ये क्वेश्चन नोट करना है, फिर आपको आंसर नोट करना है। ठीक है, आप पीछे जाकर भी कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें प्रिंटेड आंसर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन पर। अभी कह रहे हैं आपको 3 चीज़ें बतानी हैं जो आप अगले वीक तक पूरी कर लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोच के बैठते हैं अभी इस हफ्ते तक पूरे कर लेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं अपने कमरे की सफाई पूरी अच्छे से क्लियर कर लूँगी, सफाई कर लूँगी इस हफ्ते तक। या आपने बोला कि भाई मैं अपनी पूरी वर्कशीट जो पुरानी है वो कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर मैं 3 काम जैसे लिख सकता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट है। ठीक है, कि भाई प्रोजेक्ट है, मैं अगले हफ्ते तक पूरा कर लूँगा प्रोजेक्ट। तो नंबर 1 पे प्रोजेक्ट लिख दिया यहाँ पर। दूसरे नंबर पे लिख दिया कि वर्कशीट पूरी कर लूँगा अगले हफ्ते तक। वो तो आती करनी है ना, पीछे रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, वर्कशीट। ठीक है, WORKSHEET। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्कशीट। और तीसरे नंबर पे हम, ठीक है, क्लीननेस ऑफ हम सफाई कर सकते हैं, ऑफ रूम, कमरे की सफाई। ठीक है, ठीक है, अगले हफ्ते तो कमरे की सफाई। अब कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे कि कमरे की सफाई जो है वो हम तो रोज़ ही करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कुछ अंदर की डीपली कुछ होती है ना, जैसे बुक्स के अंदर से वगैरह करना, तो इस तरीके से रेफरेंस में लिख दिया। आपके मन में अगर कोई और चीज़ है तो आप और भी लिख सकते हैं। और अगर जैसे आपके मन में हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इससे और बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई आपको। चलो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट में बोला गया है कि लुक इन द मिरर, इस शीशे में देखिए। ठीक है, और इसने बोला आई एम ऑसम, मैं ऑसम हूँ। ठीक है, अब आप अपने बारे में क्या बोलते हैं कि आप क्या हो आप। ठीक है, तो आप अपने बारे में जो भी आप समझते हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे आप अगर आप उन्हें आपको इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है, और आप हो, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट लिखिए। ठीक है, आप अगर इंटेलिजेंट की स्पेलिंग में देख लीजिए, INTELLIN, सॉरी IGENT। ठीक है, ये लिख दिए स्पेलिंग। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब और आप क्या क्या कह सकते हैं अपने बारे में, जैसे आपको ही पता होगा,
बाकी मैं यहाँ पे 2 3 4 लिख देता हूँ। केयरफुल, आप बहुत दूसरों की परवाह करने वाले तो केयरफुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मैं भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, साथ कर नोट करते रहना, ठीक है। ये वीडियो को रोक लेना बार बार। उसके बाद आप अपने आप को डिसिप्लिन लिख सकते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, मैं हर काम टाइम पर करता हूँ, ठीक है। तो DISCIPLINED, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आप अपने आप को ये वर्कहोलिक बोल सकते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, वर्कहोलिक हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपको जो अच्छा लगे। आप अगर चालाक है तो आप कनिंग भी लिख सकते हैं, क्लेवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप नेक है तो नोबल भी लिख सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी आपको हो या आपको अपने बारे में लिखना है। बाकी मैंने 4-5 लिख दिया, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट बोला गया कि राइट वन हैबिट अबाउट योर सेल्फ दैट यू वुड लाइक टू चेंज। कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लो कई बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते तो कहेंगे भी हमें, मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा सोते तो मैं ज़्यादा नहीं सोना चाहता। तो कौन सी आदत है जो आप जो है चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्लीपिंग टू मच, ठीक है, ये इस वाले का आंसर है, ठीक है। SLEEPING, स्लीपिंग, TOO मच, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सोता हूँ तो उसकी आदत को मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोबारा पढ़ देते, तो स्पेलिंग SLEEPING TOOMUCH। तो होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारे आंसर मैंने को समझा दिए हैं। आप वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।